ठंडी यक हवा चल रही है, बर्फ़ की तरह तबाही फिरी पड़ी है हवा की। बिल्कुल 1 मिनट रह गया सिर्फ रोज़ा खुलने में। अपना साजो सामान निकालते हैं। ये मेरी स्ट्रॉबेरीज़ हैं। इतने एक्सीडेंट हुए हैं, वो देखें, वो ट्रक स्लिप होके, वो देखें क्या हालत हुई है। राइट साइड पे ट्रक की हालत देखें, 3-4 हुए इस ट्रक को देखें, हुआ क्या है इसको। यार्ड में मैं आ गया हूँ और इतनी तेज़ विंड चल रही है और साथ स्नो पड़ रही है, और मैंने अपना ट्रेलर जो है ना इधर ड्रॉप कर रहा हूँ, और हालत देखें स्नो की, और फुल यक हुआ है माहौल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं कहाँ पे हूँ? मसूरी में हूँ। हाँ, इस टाइम मैं मसूरी में हूँ और पीछे मेरा ट्रक खड़ा हुआ है, और आज मेरा लास्ट डे होगा ट्रिप का, और मेरा जो है ना 7th डे है। ये ट्रिप काफ़ी लंबा हो गया है, तो मगर ये इंशाल्लाह आज रात को जो है ना मैं मिसिसागा पहुंच जाऊंगा, और 1325-26 किलोमीटर है मेरे पास अभी ड्राइविंग जो है, और कंडीशंस जो है वो ठंडी हो गई हैं, इसलिए कि ना टेम्परेचर जो है ना वो 2-3 होगा, +2-3 होगा, जिसकी वजह से मैंने हुडी पहन ली है, और हवा जो है ना बहुत ही यक चल रही है। तो शावर के लिए मैं जा रहा हूँ, इसलिए कि मेरी 1 घंटे के बाद आवर्स आने वाले हैं, और ड्राइव काफ़ी लंबी है, और पूरे जितने मेरे पास घंटे हैं ना उतनी ही ड्राइव है। तो बस टाइम ज़ाया किए बगैर ड्राइव शुरू करनी है, और इफ्तारी के लिए ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये जिस गैस स्टेशन में मैं रुका हूँ ना, यहाँ पे मिडल ईस्ट का एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है नाफ नाफ। यहाँ से ना अभी हम ले लेंगे, सुबह के ना इस टाइम 9:30 हो रहे हैं, तो इनसे हम अभी ले लेंगे अपना खाना और फ्रिज में रख लेंगे, और इफ्तारी के टाइम जो है ना वो हम खा लेंगे बस। तो चलते हैं अपना और शावर लेते हैं। काफ़ी बड़ा गैस स्टेशन है ये, मगर यहाँ पे फ्यूल बहुत महंगा लगा हुआ है। यहाँ पे फ्यूल जो है ना $5, वो देखिए $5 और ऑलमोस्ट 5 सेंट का फ्यूल लगा हुआ है यहाँ पे। तो भाई बहुत महंगा हो गया फ्यूल। तो चलते हैं अंदर। ये देखिए ये रेस्टोरेंट है नाफ नाफ, खुला हुआ ये टाइम पर। यह है कि हम जो है ना वो शावर लेने के बाद याद से इधर जाना है। अगर इधर ना गए तो बीच में आगे भी आएगा एक 3 घंटे के बाद गैस स्टेशन पे ना सेम यही रेस्टोरेंट, पर वो जो है ना रुकने का वहाँ पे फ़ायदा ही कोई नहीं है। सही उसको भी फ्रिज में ही रखना होगा। शावर किधर है यार? ओके, मेरा शावर है, शावर नंबर 3 ये है। इस गैस स्टेशन में मुझे लगता है शायद मैं पहली दफ़े शावर लेने लगा हूँ। 68049 68049। ये जो छोटे छोटे शावर हैं इसके। चलो कोई नहीं, अपना शावर लेते हैं फटाफट और निकलते हैं ड्राइव। शावर मैंने ले लिया, अपना खाना पिक करने आते हैं। हेलो, I need bowl of chicken. Chicken bowl. Yeah. And what is this? Is it chicken strips? No, the other one. It's called chicken tenders. Okay. So can you please give me a chicken bowl? No, nothing. Only chicken and salad. Yeah. Do you want lettuce as your base? A little bit. Yeah. Thank you. ये मैंने चिकन लिया, ये देखें। Would you like any Baraka sauce? It's tomatoes, cinnamon, and garlic. A little bit. And can you please add salad? Can you please add more chicken? Is it possible? Can you please add more chicken? It'll be an extra. Yeah, it's okay. इससे मैंने चिकन बॉल लिया, पर उसमें मुझे चिकन बहुत कम लग रहा था,
तो मैंने इससे कहा है कि ठंडा ही मुझे खाना पड़ेगा, इसलिए कि उसमें ना उसने सैलड डाल दिया। सैलड को मैं गर्म नहीं कर सकता, गलती हो गई है मेरे से। तो ये चिकन स्ट्रिप्स हैं, ये इससे साथ ले लेते हैं थोड़ा सा, बस दैट्स इट। ये काफ़ी होगा हमारे लिए। और वो चिकन मेरा तैयार हो रहा है, वो देखें, फ्रेश बिल्कुल। देखते हैं बिल, इन्होंने तबाही फेर देनी है। इन्होंने बिल जो है ना वो तकरीबन इन्होंने $20 किधर भी नहीं गया बिल बना देना इन्होंने, बहुत महंगे, तबाही फेर देते हैं ये पैसे की। मैंने वो प्रिंट भी निकलवा लिया है जो बॉर्डर पे चाहिए। बॉर्डर तो वैसे काफ़ी दूर है, मैंने कहा चलो यार अभी निकलवा लेते हैं, अब रुके हुए तो हैं। और मैंने जो है ना खाना भी ले लिया, और खाना मैंने आपको कहा था ना बहुत महंगा देंगे, इन्होंने ज़्यादा ही महंगा दे दिया है मुझे। इन्होंने पता है कितने चार्ज किए, मैं तो हैरान हो गया हूँ। इन्होंने मेरे से $24 चार्ज कर लिए हैं। और ना बल्कि मैंने 3 चिकन स्ट्रिप लिए हैं, उसकी इन्होंने $4 प्राइस लिखी हुई है। चलो वो तो ठीक है, $4 ले लिए हैं। और बाकी इन्होंने $20 जो हैं वो चिकन बाउल के ले लिए हैं। और जो मैं वहाँ से लेता था ना आगे एलन ऐसे, वहाँ पे भी नाफ लव गैस स्टेशन पे ही है, तो मेरे ख्याल $15-16 के देते थे। $5 एक्स्ट्रा चार्ज किए, $5-6-7 एक्स्ट्रा चार्ज किए। चलो मैं क्या कर सकते हैं, अब लेना तो था ही हमने। तो अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। मेरे आवर्स भी आ गए होंगे और जो है ना ठंड भी हो गई है, हुडी पहन के रखनी पड़ेगी। 1325-26 किलोमीटर हैं, स्पीड मारते हैं, निकलते हैं। आज घर पहुंचते हैं और घर पहुंचना है। और उसके बाद जो है ना मैं पहुंच रहा हूँ तकरीबन फ्राइडे नाइट, लेट नाइट या संडे अर्ली मॉर्निंग, मतलब कि संडे सुबह 1-2 बजे या 12 बजे पहुंच जाऊँगा मैं फ्राइडे नाइट। उम्मीद है कि 12 बजे पहुंच जाऊँगा मैं फ्राइडे नाइट ना। तो मैंने ना दोबारा अपना ट्रिप प्लान ऐसा करना है कि मैं जो है ना ईद से पहले वापस आऊँ, ठीक है ना। वो बड़े ध्यान से प्लान करना पड़ेगा, जैसे कि ईद होनी है हमारी थर्सडे या फ्राइडे की, उम्मीद है शायद फ्राइडे की हो ईद, तो उससे पहले मैंने वापस आना है। तो प्लान करते हैं कि किस तरह कौन सा ट्रिप पकड़ना है और फिर कि मैं वापस आ सकूं थर्सडे को, थर्सडे अर्ली मॉर्निंग आ जाऊं वापस या वेडनेसडे नाइट आ जाऊं। तो फ़िलहाल ड्राइव बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और फिर ड्राइव शुरू करते हैं। हर चीज़ मेरी ओके हो गई है और मैंने ना अपने जूते साथ लेके गया था कि इस पर लास्ट में आपको याद होगा कि यार से कीचड़ काफ़ी लग गई थी, तो वो भी मैंने धो दिए हैं। और मैंने खाना जो है ना मैंने डिसाइड किया कि वो मैं अंदर रखता ही नहीं हूँ फ्रिज में, ना बाहर ही रखता हूँ। मौसम ठंडा है, इससे ख़राब नहीं होना। अगर अंदर रख दिया ना तो मैंने जो चिकन बाउल लिया ना सैलड के साथ, वो सैलड के साथ ही है, तो वो मैं कैसे उसको गर्म करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, सैलड ख़राब हो जाएगी मेरी। तो ऐसे ही इसको बाहर रखते हैं और इसको ऐसे ही खाएँगे। और क्या करना है, अपना सामान जो है फटाफट निकाल के उधर रखते हैं, नेविगेशन अपना सेट करते हैं और निकलने की करते हैं। इससे कि 1350 के करीब है मेरे पास किलोमीटर। खाने की स्मेल आ रही है कल की। तो मैं जो था ना इस दफ़ा क्या लेके आया था, एयर फ्रेशनर नया लेके आया हूँ मैं। इसको करते हैं, खुशबू हो जाएगी पूरे ट्रक के अंदर, ठीक है, बेहतरीन हो गया। तो अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि भाई कितने किलोमीटर है ये। नैपकिन्स, कूड़ा भी फेंकते हैं, मेरे पास कूड़ा काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हुआ है। जाते हुए बिन आएगा ना तो बिन के अंदर कूड़ा फेंकेंगे। इसको साफ़ करते हैं और तो ट्रक मेरा साफ़ ही है। नेविगेशन साफ़ कर लो, इसको लगाओ, लाइटें वगैरह सब चीज़ें मैंने चेक कर ली हैं, थोड़ी सी सफाई कर लो। और टाइम इस टाइम हो गया है पूरा 10:40 हो गए हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं और अब जाते जाते कंपनी वालों से बात करेंगे कि नेक्स्ट ट्रिप कैसा होगा। इससे कि मैं ना सैटरडे अर्ली मॉर्निंग पहुंच रहा हूँ 12-1 बजे, 12 बजे, मतलब कि 1 बजे रात को। सैटरडे आप कह दो या फ्राइडे नाइट कह दो उसको। और मेरी जो दोबारा आवर्स आएंगे वो संडे को दोपहर 12-1 बजे आएंगे, तो जब ही मैं निकल सकता हूँ।
तो उसके हिसाब से मैंने प्लान करना, तो कंपनी वाले से पूछते हैं कि कोई ऐसा मुझे ट्रिप दें कि मैं ईद से पहले जो है वापस आ जाऊँ, इसलिए कि ईद पे मैंने 2-3 दिन की मैं फिर छुट्टियाँ लूँगा ईद पे। तो चलते हैं, और ये आज ही प्लान करना पड़ेगा, इसलिए कि आज फ्राइडे है और सैटरडे संडे बंद होता है वो ऑफिस जो है। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं अपनी। ये मैं हाईवे के ऊपर चढ़ गया हूँ और अभी जो है ना काफ़ी लंबी ड्राइव है मेरी, और ना इस टाइम पूरे 11 बज गए हैं और रोज़ा जो है ना अब तकरीबन कोई 6:30 बजे खुलेगा जहाँ पे मैंने खोलना है। तो मेरे पास ना 7.5 घंटे हैं, तो पूरे 7.5 घंटे के बाद ब्रेक लेंगे, हमारी ब्रेक भी ड्यू हो जाएगी और उसी में हमने इफ्तारी भी करनी है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं, और अब जो है ना मौसम भी जो है ना वो ठंडा हो गया है, तो जिसकी वजह से जो है ना अंदर थोड़ी सी हीट चलाई हुई है मैंने, इससे कि टेम्परेचर जो है ना इस टाइम आ रहा है 4-5 टेम्परेचर आ रहा है और बाहर बड़ी ठंडी यख हवा चल रही है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं मसूरी में हूँ और एक 1.5 घंटे के बाद इलिनॉय में एंटर हो जाऊँगा। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और अब इफ्तारी के टाइम पे रुकें। ये मैं इलिनॉय के अंदर एंटर हो रहा हूँ। ये देखिए ऊपर बोर्ड भी आ गया है, और ये आधा ब्रिज जो है इलिनॉय में है और आधा जो है ये मिजूरी के अंदर है। और थोड़ी देर के लिए मिजूरी आया था, ज़्यादा देर के लिए आया नहीं था मिजूरी। और नीचे सारा रिवर है और साइड पे जंगल देखें कैसे है, और कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से एक लेन जो है वो बंद की हुई है, उधर की भी इधर की भी, और एक ही लेन खोली हुई है। खेत भी हैं, साथ जंगल भी है। ये आ गया बोर्ड इलिनॉय का, और ये मैं एंटर हूँ इलिनॉय में। और अभी भी ड्राइव तो काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, अभी तो ड्राइव के बारे में तो सोचते नहीं ना है, तो ड्राइव तो करते ही जाना है बस अब। मगर यह है कि कुछ भी पता नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है कि 6.5 घंटे या 7 घंटे रह गए हैं रोज़ा खुलने में, तो बस ड्राइव करते हैं और देखते हैं आगे कैसा वेदर है। अच्छा भला मैं जा रहा हूँ, एकदम ही ये पता नहीं क्या हुआ है कि ट्रैफिक जो है ना क्यों हुई है इतनी, कुछ पता नहीं है। पुलिस वाले को देख के मुझे लगता है सारे डर गए हैं, स्लो कर लिया उन्होंने। हूँ मैं अभी इलिनॉय के अंदर ही। अभी मैं तकरीबन जो है ना आधे 1 घंटे के अंदर इंडियाना में एंटर हो जाऊँगा मैं। और अभी टाइम बज रहे हैं 2:45 हो रहे हैं, 6:30 बजे रोज़ा खुलेगा। और जो है ना इंडियाना के अंदर स्टॉर्म भी आया हुआ है, और दूसरा ये है विंड काफ़ी तेज़ चल रही है, और कनाडा के अंदर जो है ना वो बर्फ़ पड़ रही है फिर दोबारा, पता नहीं कौन से वक्त की ये बर्फ़ है। और स्नो जो है ना आज काफ़ी ज़्यादा पड़ी है। अब जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो जब ही देखेंगे कि कितनी को स्नो पड़ी है वहाँ पे जाके। तो अभी तो रोज़ा खुलने में जो है ना अभी 3.5 घंटे हैं। 3.5 घंटे के बाद लफ्स की गैस स्टेशन पे जाके रुकेंगे। और आज तो तबीयत भी साफ़ हो गई है, इससे कि इफ्तारी कल भी ज़्यादा नहीं की थी और सहरी के टाइम भी बड़ा थोड़ा ही खाया था मैंने। ये देखें कंस्ट्रक्शन वाले काम कर रहे हैं, चलो शुक्र है यार खुली है ये। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और आगे निकलते हैं। ये देखिए ये इंडियाना में मैं एंटर हो चुका हूँ, और ये इंडियाना पॉलिस की जो है ना ट्रैफिक है जिससे सारी बचते हैं। एक डैलस की ट्रैफिक और एक ये ट्रैफिकें मिलती हैं। यहाँ से बंदा निकल जाए ना तो बस निकल जाए, मगर ये है कि मेरा सिर्फ 26 किलोमीटर का एग्जिट है, वो मैं निकल जाऊँगा ना तो ये ट्रैफिक से मैं बच जाऊँगा। मगर भाई यहाँ पे ट्रैफिक होती है, बस कुछ देखिए ब्रेकें लगना शुरू होती है ना, उफ तबीयत साफ़ हो जाती है यहाँ पे। ये देखें, और बड़ी बड़ी देर अभी लेने देखें आप कितनी ज़्यादा लेने हैं, उसके बावजूद यहाँ पे ट्रैफिक की हालत क्या है। ठीक है, टाइम यहाँ पे 5:10 हो रहा है, इससे कि जो
1 घंटा पीछे हुआ था मेरा, अब आगे हो गया है। और रोज़ा यहाँ पे खुलना है 7:30 बजे, तो तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट है रोज़ा खुलने में। ये ट्रैफिक से मैं निकल जाऊँगा ना तो आगे एक गैस स्टेशन है लव का, वहाँ पे जाके रोज़ा खोलेंगे। 200-250 किलोमीटर के बाद ही आ रहा है वो। ये देखिए, यही एक है, यहाँ से निकल जाऊँगा ना आगे आगे ट्रैफिक नहीं मिलनी मुझे, फिर आगे कहीं पे भी नहीं मिलनी फिर ट्रैफिक। और यहाँ से निकलने ही काम होता है, जो मैं आपको बता रहा होता हूँ ना अक्सर व्लॉगों में कि इंडियाना की ट्रैफिक से, वो ये है ट्रैफिक को। और अभी मेरे 800 किलोमीटर रह गया है, मगर यहाँ से निकल गया फिर कोई मसला नहीं है, फिर बस पहुँच गए घर, फिर कोई टेंशन नहीं है। चलो भाई, ये देखिए आगे बोर्ड आ रहा है सिनसिनाटी का, मे भी ये जो है ना सिनसिनाटी जाता होगा। मगर मैंने यहाँ से हाईवे आगे लेना है 25 किलोमीटर के बाद एग्जिट है 37, और मैंने 69 नॉर्थ पे मैंने चढ़ना है। ये दो गाड़ियाँ देखो बगलों में से निकलती हैं यहाँ से गाड़ियाँ, और इनका कुछ पता नहीं देखे बगैर ये लेन चेंज करके ठोक भी देती होती हैं। तो देखते हैं कितनी देर में यहाँ से ट्रैफिक निकलते हैं। इससे कि 24 किलोमीटर है, मगर अब ये 24 किलोमीटर निकालना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। आगे देखें फिर ब्रेकें लगना शुरू हो गई हैं, तो देखते हैं कितनी देर में निकलती है ये ट्रैफिक के हालात जो हैं वो बुरे हुए हैं। एग्जिट तो वो मैंने ले लिया है, और ये जो है ना कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा सा काम ख़राब हुआ है, पर कोई नहीं, आगे जाके ना ये उम्मीद मुझे पूरी है कि ट्रैफिक सारी खुल जानी है। थोड़ा सा ही आगे जाना है तो आगे जो है ना इतनी ट्रैफिक नहीं होती, यहीं तक ही है। और जो वैसे ट्रैफिक वाला रास्ता था सारा मैंने गुजार दिया है, और रोज़ा खुलने में सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं, और 200 किलोमीटर ही है गैस स्टेशन जहाँ पे मैंने जाना है। मे बी 200 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा वो। चलो भाई, ये थोड़ा सा मैं निकल जाऊँ ना इस ट्रैफिक में से, थोड़ी सी अब रह गई है बस ये। ये उधर से भी ट्रक जा रहे हैं, हम इधर से क्यों आए हैं? उधर भी एक है लेफ़्ट साइड पे ना, वो बड़े स्पीड जा रहे हैं। हमने आगे जाके लेफ़्ट जब मर्ज हो जाएंगे ना रोड के ऊपर, फिर ट्रैफिक खुल जाएगी। ये यहीं तक ही है, और ये इंडियाना है, बहुत बुरी हालत हुई हुई है इंडियाना की। आप देखें कंस्ट्रक्शन ट्रैफिक। अब जब ये रोड ये लेफ़्ट वाली जो बना रहे हैं ना, ये सारी बन जाएगी ना, फिर उसके बाद मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सुकून हो जाएगा। मगर अभी तो भाई ये मुझे काफ़ी लंबी लग रही है ट्रैफिक। यहाँ पे मुड़ता हूँ, अगर ये मुझे कुछ जगह दे देना, गाड़ी वाला जगह नहीं दे रहा, बदतमीज़ है वो, बदतमीज़ है भाई, बदतमीज़। ये अब मैं खुद ही जगह ले दी है, ये पहले वो दे नहीं रहा था, पर मैंने बड़ी औखी सौखी होकर जगह दी है, और मैं जगह लेके आया हूँ तो वो ट्रैफिक इधर भी इस लेन में भी बंद हो गई है। कोई नहीं, ये चलेगी लेन। अब मैंने नहीं आने देना किसी को इस लेन के अंदर। 800 किलोमीटर रह गया है, मेरे पास है 7.5 घंटे। ये ट्रैफिक ने मेरा जो है ना कम से कम भी आधा घंटा तो अभी तक ज़ाया कर दिया है। चलो भाई, बस आगे ये सारे अब लेफ्ट मेरे ख्याल मर्ज हो रहे हैं हाईवे के ऊपर ना। इसे आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड बंद की हुई है, और जब ये हाईवे पे मर्ज हो जाएंगे तो आगे सारी ट्रैफिक खुली हुई है। गाड़ी देखिए कितनी पुरानी है ये, इसको किधर लेके जा रहा है बंदा, पूछे इसको फेंक तो। एंटीक कार है, एंटीक से भी ज़्यादा एंटीक लग रही है मुझे तो। बस ये थोड़ा सा ही है, बस निकल गए अब। ये एक अरसे दराज से बना रहे हैं, इनकी बनने को तैयार नहीं हो रही है। जितनी जब मैं पाकिस्तान में था ना, समझता था अमेरिका कनाडा में कंस्ट्रक्शन होती होंगी स्पीड ही,
भाई जितनी यहाँ पे स्लो मोशन में होती है ना, कहीं होती नहीं है। ये देखिए, ये अब मैं इधर लेन में आ गया और जैसे से इधर जाते जा रहे हैं हमारी ट्रैफिक। ओए गाड़ी वाला सर देखो किधर घुसा रहा था ये अन्ना। चलो भाई चलो, शुक्र है बस मैंने इधर आना था और पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं ना आ रही। इस लेन में आ जाओ भाई, कोई गाड़ी नहीं आ रही। शुक्र है आज निकले हैं। वाह, तो चलते हैं गैस स्टेशन पे। अब आगे मुझे नहीं लगता कि मुझे ट्रैफिक मिलनी है, आगे खुला भी मिलना है सब कुछ, और जाके अपना रोज़ा खोलते हैं। इस टाइम मैं इंडियाना में हूँ और रोज़ा खुलने में ना मेरा ख्याल है कि 15 मिनट रह गए हैं या 12-13 मिनट रह गए होंगे, इसलिए कि यहाँ पे रोज़ा 7:47 पे खुलना है और इस टाइम 7:34 हो गए हैं। तो फटाफट अपना कप मैं ले आया हूँ, इसको रखते हैं इधर और जो है ना वज़ू करते हैं और अपना इफ्तारी का सामान चेक करते हैं क्या है। इसको रखो इधर। वज़ू मैंने कर लिया है, आइस भी मैंने ले लिया है और कॉफ़ी मेरी बन रही है। और बार बार लोग मेरे से पूछते हैं कौन सी कॉफ़ी ये है, कोलंबियन बैलेंस, तो ये नहीं कर रही। और ये ब्लैक कॉफ़ी है बिल्कुल, ये देख बड़ी ज़बरदस्त खुशबू यहाँ तक आ रही है इसकी। ठंडी यक हवा चल रही है, बर्फ़ की तरह तबाही फिरी पड़ी है हवा की। और 2 मिनट रह गए हैं रोज़ा खुलने में, तो खोलते हैं रोज़ा। बिल्कुल 1 मिनट रह गया सिर्फ रोज़ा खुलने में। अपना साजो सामान निकालते हैं। ये मेरी स्ट्रॉबेरीज़ हैं और ये मेरे नैपकिन्स लाओ इधर। नैपकिन्स हैं, ये मेरे कल के सेब पड़े हैं, ये रख लेते हैं इधर। अपना फटाफट तो पहले दूध सोडा बनाते हैं, इससे कि रोज़ा किसी टाइम भी खुलने वाला है। खुलने के वाला खुल ही गया है, खजूर से रोज़ा खोलते हैं जल्दी। मेरे सारे रोज़े ऐसे ही खुल रहे होते हैं सामने, स्पीड ही है ना। इसको फेंको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्प्राइट है और अब मेरे 584 किलोमीटर्स रह गए हैं सिर्फ यार्ड मेरा। थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। ये भी ख़त्म करके जाना है और ये दूध देखते हैं कितना है, ये भी ख़त्म करना है। ये प्रोटीन बार एक रह गई है, ये भी खा लेनी है। और अंदर कुछ भी नहीं है और वो मैंने खाना लिया, सच वो निकालना है। पहले इसको बना लें, ये भी सारा बना लेना बाद में। ये दूध और वो सारा पी लेना, इसको किसी की चीज़ को छोड़ना नहीं है, ज़ाया नहीं करना। इस टाइम मैं इंडियाना में हूँ और 4-5 किलोमीटर के बाद ही जो है ना मैं ओहायो में एंटर हो जाऊँगा। और ओहायो के बाद जो है ना तकरीबन कोई 100 किलोमीटर के बाद मिशिगन आ जाएगा और मिशिगन के बाद सीधा मैं बॉर्डर क्रॉस करूँगा ओंटारियो। मैंने जो है ना वो जो अपने स्ट्रिप्स लेके आया था वो मैंने माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए रखे हैं और ये तो मैं गर्म कर नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि ये जो है ना ये गर्म करूँगा तो सैलड है बीच में, तो मेरा सारा सब कुछ ख़राब हो जाएगा। या ये क्या है, ये इसने मेरे स्पून तो दिए नहीं है, अपने निकालने पड़ने। ये भी गर्म हो गया, इसको भी निकालते हैं और ये ले लेते हैं। यही मैं इन्हीं से लेके आया था पहले, कभी बहुत पहले। इसको निकालो, साथ साथ जो है ना इसको खा के देखते हैं कि ये कैसा है। इसकी पहले ये सैलड उतार लेते हैं, ये नहीं मुझे चाहिए। इसको इसमें रखते हैं, ठीक है, और इसको इधर रखते हैं और देखते हैं ये कैसा।
ठंडा हो गया मगर बेहतरीन है। हमने चिकन स्ट्रिप्स निकालते हैं। ये मैं पहली दफ़ा खा रहा हूँ, ये मैंने पहले नहीं खाए। इसको इसमें रखते हैं, ये इसका बॉक्स है, ठीक है। साफ़ करना है मैंने, इसको नीचे नहीं गिरने देनी चीज़ें जो वो होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक तरह की चिकन सैलड होती है। ये देखें, चिकन है बीच में और ये स्ट्रिप्स हैं। ये मेरी स्ट्रॉबेरीज आ गई हैं, ये मेरा दूध सोडा है और मेरी इफ्तारी जो है ना, आपने देख ली कि मोस्टली इसी तरह की होती है। तो इसको चिकन स्ट्रिप्स जो है, इसको खा के देखते हैं। ये भी अच्छे हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे हैं। $4 के 3 दिए, तो काफ़ी बड़े बड़े हैं ये। मेरे से ना मैं मैसेज पढ़ रहा था, मेरे से एक सवाल पूछा गया था कि जो पल्प टेम्परेचर होता है उसका क्या मतलब होता है। पल्प टेम्परेचर का मतलब होता है, जैसे मैं अंगूर लिए ना मैंने, तो जो पल्प टेम्परेचर की गेज होगी ना, वो एक अंगूर में मालूंगा और उसके अंदर का टेम्परेचर देखा जाएगा कि अंदर क्या टेम्परेचर है, वो सही कूल हुआ है कि नहीं, उसे पल्प टेम्परेचर कहते हैं। कोई भी सब्ज़ी होगी, कोई भी सब्ज़ी का तो नहीं ज़्यादातर लेते, फ्रूट्स के ही लेते हैं पल्प टेम्परेचर ना। तो फ्रूट्स का लेते हैं, वो आलू बुखारे हो गए, खुबानी हो गई, ये वो इस तरह के। और एक मैसेज आया हुआ है कि ये आप कितना एंजॉय करते हो ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का ये होता है, अगर मैं 4-5 दिन घर रह रहा हूँ तो मेरा दिल करता है मैं दोबारा ट्रक पे जाऊँ। मैं मतलब मैं दिल करता है 2-3 दिन से ज़्यादा छुट्टी कर लूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं दोबारा घर पे जाऊँ, तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है। मतलब कि मेरे लिए ड्रीम जॉब थी। मैं जब सोचता था कि ट्रकिंग में लाइसेंस ले सकूँगा कि नहीं, तो बड़ी अच्छी जॉब में जॉब आती है, मगर ये बड़ी ख़तरनाक भी होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये चिकन स्ट्रिप्स ना, ये बड़े मज़े के हैं, मगर वो कह रही थी तो आपने इसके साथ सॉसेस लेनी है, पर मैंने नहीं ली थी कि उसने पैसे चार्ज कर लेते थे उनके। सॉस मैंने इसके ऊपर डलवा ली थी अपने। एक भाई ने कहा था कि ना आप जो ना कॉफ़ी कम पिया करो, ये ब्लैक कॉफ़ी में कैफ़ीन बहुत होती है, बहुत ख़तरनाक होती है। सेहत के लिए जो सबसे बेस्ट कॉफ़ी होती है ना, वो ब्लैक कॉफ़ी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे कहते हैं आप ब्लैक कॉफ़ी जितनी भी पी लोगे ना, ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है, ब्रेन के लिए भी आपके बहुत अच्छी है, और हर चीज़ आपको एक्टिव भी रखती है। ये सबसे बेस्ट होती है, ना इसमें चीनी डालनी ना दूध डालनी है। तो वो भाई मुझे कह रहे थे कि किसी का मैसेज आया था कि बस ये जो है ना ख़तर वो अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। तो भाई ये बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। गोरे पीते ही है, आप उनकी सेहतें देखो कैसी होती है गोरों की, और देसी देखो चाय पीते हैं उनकी हालतें कैसी होती हैं। अपनी इफ्तारी करते हैं आप, और आपसे इफ्तारी के बाद मिलते हैं। अभी भी जो है ना बॉर्डर वो 80 किलोमीटर है और मैंने फ्यूलिंग अपनी करवा ली है। बाहर विंड स्पीड इतनी तेज़ चल रही है ना कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था बाहर, और जो था ना पाइप भी जो था ना बड़ी मुश्किल से पकड़ के मैंने डाले हैं, इससे बहुत विंड की स्पीड तेज़ है बाहर। और अब मैं वैसे भी एंटर जो हूँ ना, मैं होने लगा हूँ मिशिगन के अंदर, मगर यह है कि अब मैं अंदर की साइड पे आ गई हूँ तो विंड का इतना ज़ोर लग नहीं रहा। मगर हाईवे वगैरह के ऊपर तो बहुत तेज़ विंड थी। ये जो हाईवे होते हैं ना, इनकी दोनों तरफ पिंड होता है, खेत होते हैं। ये देखिए ऊपर बोर्ड आ गया है मिशिगन का, और मिशिगन में एंटर हो गया हूँ मैं। और अब सीधा बॉर्डर पे जाके ब्रेक मारते हैं, बच्चों के लिए ड्यूटी फ्री से चॉकलेट्स लेंगे और फिर बॉर्डर क्रॉस करेंगे। इसलिए कि मुझे पूरे 7 दिन हो गए हैं और बच्चे जाग रहे हैं। वो कहते हैं कि सो जाना है उन्होंने जब तक, इससे कि मैं सुबह 3 बजे पहुंच रहा हूं, मगर वो कह रहे हैं हम नहीं सो रहे, आप जल्दी आओ।
तो चलते हैं, उनके लिए चॉकलेट्स लेते हैं ड्यूटी फ्री शॉप से। वो ये देखिए कितनी तेज़ विंड झटका मारती है, एकदम ही विंड पूरा ट्रक हिल जाता है, इतनी तेज़ विंड चल रही है बाहर। फिर दोबारा तेज़ चलना शुरू हो गई है। तो चलते हैं और जाके ना बॉर्डर ड्यूटी फ्री पे चलते हैं। बॉर्डर पे ड्यूटी फ्री में आ गया हूँ और विंड इतनी तेज़ चल रही है, स्टॉर्म आया हुआ है बाहर। तो चलते हैं और अंदर जाके चॉकलेट्स पकड़ते हैं, उसके बाद यहाँ से बाहर निकलना है मैंने और बस बॉर्डर पे जाना है। मगर विंड बहुत ही तेज़ चल रही है, फुल तेज़ विंड चल रही है और ट्रक तो सारे रुक गए हैं। बस अब मैं बॉर्डर क्रॉस करके जाऊँ तो आगे जो है वेदर सही हो, ये ना हो कि वेदर ख़राब हो। तो चलते हैं अंदर और जाके अपना सामान पिक करते हैं। पहले तो मैं सीधे निकलने लगा था, मैंने कहा यार पिक कर ही लेते हैं। खुल गया डोर, खुल गया, अंदर आया हूँ, सुकून हुआ है। एम्प्टी है, सब कुछ एम्प्टी है, फटाफट ही लेके निकलते हैं। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ, फुल ट्रैफिक लगी हुई है मगर बड़ी स्पीड से निकाल रहे हैं ये, इससे कि पुल से लाइन लगी हुई थी मगर 5 मिनट ही लगे हैं कि मैं बिल्कुल उसके पास आ गया हूँ। ये ट्रक देखें कितनी करीब से गुजर के गया है मेरे पास, गाड़ियों से फुल लोड हुआ है ये। और बिल्कुल दूसरी साइड से भी बिल्कुल करीब है, इधर से भी बिल्कुल करीब है। फोर्ड की गाड़ियाँ आई हैं ब्रांड न्यू। चलो, हमारा ऑफिसर बड़ी तेज़ बंदे निकाल रहा है, इस बार मैं सही लेन के अंदर आया हूँ। वो भाई शूटो शूट ही बंदे बाहर निकाल रहा है। जाने वाली ट्रैफिक अमेरिका कम है, वहाँ से आने वाले बहुत हैं, इसलिए कि फ्राइडे नाइट है ना, तो फ्राइडे नाइट को बहुत लोग वापस आ रहे होते हैं। मगर विंड भाई, विंड ने बहुत तबीयत साफ़ की हुई है। अभी तो जब मैं हाईवे पे चढ़ूँगा ना तो वो हाईवे बड़ा ख़तरनाक है, वहाँ पे बहुत तेज़ विंड होगी। अभी अपना रीफर भी बंद करना। ये लेफ्ट पे देखें, ये सारा गाड़ियों का है, वो गाड़ियों की है, ये सारी गाड़ियों की है। ये मेरी है, सबसे एंड वाली लेन पे मैं आया हूँ और 5-6 लेने मेरी राइट साइड पे भी हैं। आज तो स्नो भी मिसिसागा में बहुत ज़्यादा पड़ गई है। ओए मेरी बारी आ गई, मुझे पता ही नहीं, कितना बेवकूफ़ी की है मैंने। हैं 2 ट्रक उसने इकट्ठे निकाल दिए। यहाँ पे खड़ा करो, फटाफट रीफर बंद करो आप, ये ना उसको भी निकाल दे। और पीछे मेरे लाइन लगी हुई है, उसको करो बंद, लाइटें जलाओ अपनी, रीफर करते हैं सबसे पहले बंद, और अपना पेपर लो और रेडी हो जाओ। रीफर बंद हो गया है। और आजकल मैं ये कैमरा यहाँ पे बंद इसलिए करता हूँ कि यहाँ पे जो है ना थोड़ी सख्ती की हुई है इन्होंने ईरान वाली जंग की वजह से। तो मेरी बारी आ गई है और कैमरा आप करते हैं बंद, इसलिए कि अगला ट्रक जो है ना वो जा रहा है और मेरे पास जो है ना सामान वो एवोकाडो और अमरूद हैं। बस निकलने लगा है वो। अब बड़ी देर लगाई उसने मुझे, सबसे ज़्यादा देर उसने मुझे ही लगाई। कहती कहाँ से आया, कहाँ गया था, क्या है तेरे पास, सील किसने लगाई। मैंने कहा सील भाई कस्टम ऑफिसर ने लगाई। फिर विंडो बंद कर ली उसने, और विंडो बंद करने के बाद जो है ना वो 4-5 मिनट बाद विंडो खोली, और विंडो खोलने के बाद ना उसने जो है ना वो क्या कहते हैं, कहती है यू गुड टू गो। मुझे तो डर था, मैंने कहा इसे अंदर भेज देना चेकिंग के लिए ना, मगर शुक्र है उसने नहीं भेजा। जितनी देर उसने लगाई थी ना मुझे पक्का लग रहा था कि वो अंदर भेजेगी मुझे चेकिंग के लिए, मगर नहीं भेजा उसने। तो ये मैं बाहर आ गया हूँ और अब मुझे कोई रौला शौला नहीं है, बाहर भी रोडें एम्प्टी हैं और थोड़ी देर बाद मैंने हाईवे पे चढ़ना है, वो भी एम्प्टी। यहाँ से निकलो फटाफट, इशारे यहाँ इस रोड के ऊपर इशारे बड़े हैं। ये लो
नाम ही लिया अभी इशारों का। ऊपर से ट्रेन की पटरी, इसको क्रॉस करके ही खड़े हो भाई। पता चले पीछे से ट्रेन आ गई है, यहाँ पे खड़ा होना है। बिल्कुल सही चल रहा था, सिर्फ 150 किलोमीटर रह गया है मेरा यार्ड, और मैं इस टाइम लंदन में हूँ। और ना स्नो जो है ना वो हल्की हल्की शुरू हो गई है। बस अल्लाह करे ये ऐसे ही रहे, ज़्यादा तेज़ ना हो स्नो, इससे कि बिल्कुल सही वेदर जा रहा था, बिल्कुल मुझे स्नो नहीं मिल रही थी। मगर यहाँ पे मैं लंदन पहुँचा हूँ तो साथ ही जो है ना स्नो शुरू हो गई है, और जैसे जैसे आगे जाता जा रहा हूँ स्नो तेज़ होती जा रही है। और ये आप देख रहे डेट कौन सी है, मार्च के महीने का, और 14 तारीख है, और इसकी मतलब कि 15 तारीख, 14-15 तारीख है, और स्नो अब स्टिल पड़ती जा रही है। ये देखिए स्नो, और जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ ना तो वो स्नो तेज़ होती जा रही है, और अभी भी 150 किलोमीटर है। तो उम्मीद यही करते हैं कि स्नो ना पड़े और जल्दी से जाएं और यार्ड में ड्रॉप करें और निकलें। और रात के इस टाइम जो है ना 1:30 बज चुका है, तो ये घर जाते जाते जो है ना कम से कम भी 3:30-4 बज जाने हैं। देखिए 3:30 तो मैं ऑलमोस्ट यार्ड में ही पहुँच रहा हूँ। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या वेदर हमें सही मिलता है कि नहीं मिलता। इससे कि जाती भी स्नो है और फिर भी जो है ना ये तंग करके जा रही है स्नो। तो चलते हैं और आगे जाके देखते हैं क्या बनता है। वेदर देखिए ख़राब पे ख़राब होता जा रहा है। तूफ़ान जो है ना फुल तेज़ हो गया, और गाड़ियों की हालत देखिए, जैसे ही तूफ़ान तेज़ होता है ना तो गाड़ियाँ ताश के पत्तों की तरह ना बिखर जाती हैं। कोई उधर चलाना शुरू करता है, उधर चलाना शुरू करता है, जिसकी वजह से जो है ना एक्सीडेंट के चांस ये देखें। सब ने ब्रेकें फजूल में मारना शुरू कर दी हैं, और स्नो में कभी ब्रेकें नहीं मारते। ये राइट लेन वाले को देखे कैसे चला रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो पीछे से ट्रक आ रहा होता है ना उससे एक ब्रेक नहीं लगती। तो ये गाड़ियाँ जो है ना बहुत मसला ख़राब करती हैं, जब ख़ास तौर पे जब वेदर कंडीशन ख़राब होती है ना। तो ज़रा सी अब बर्फ़ शुरू हुई है तो गाड़ियाँ देखिए मिडल लेन में चलाना शुरू कर दी है। स्लो कोई चला रहा है तो वो इनको राइट लेन में आना चाहिए, और ये जो है ना ये एक्सीडेंट का सबब बनता है। फिर इसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। फिर तो उम्मीद करते हैं स्टॉर्म से बाहर निकल जाएं। 122 किलोमीटर रह गया है, तो मुझे उम्मीद बड़ी है कि मैं आगे जाऊंगा तो स्नो ख़त्म हो जाएगी, मगर कुछ कह नहीं सकते। आगे बादल देखें, बिल्कुल काले घट्टा बादल आए हुए हैं और तेज़ होती जा रही है। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ स्नो देखिए कितनी तेज़ है। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तूफ़ान से जल्दी से जल्दी बाहर निकले हम। जैसे कि सफ़र सारा ख़त्म हो गया, मुश्किल टाइम सब ख़त्म है, आखिर का रह गया। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं। इतने एक्सीडेंट हुए हैं, वो देखें, वो ट्रक स्लिप होके वो देखें क्या हालत हुई है। राइट साइड पे ट्रक की हालत देखें, 3-4 हुए इस ट्रक को देखें हुआ क्या है इसको। कितनी बुरी तरह ये हिट हुआ है किसी पे, और उसकी हालत देखें क्या हुई है। और इतने ट्रक रोल ओवर हुए हैं इससे कि ब्लैक आइस जमी हुई है रोड के ऊपर। और जो गाड़ियाँ हैं ना वो इतना स्लो चला रही हैं, जब ट्रक पीछे से आते हैं ना तो गाड़ी को देख के तो वैसे ही बंदे का हार्ट अटैक हो जाता है। जैसे कि ट्रक की तो ब्रेक नहीं लगती होती, तो वो हल्की सी भी ब्रेक मारते हैं तो फिर ये हालत होती है। तो बहुत ट्रक जो थे ना वो रोल ओवर हुए थे, मगर गाड़िए वाले जो थे ना वो मिडल लेन में स्लो चला रहे थे। एक तो मेरे सामने ट्रक स्लिप होते होते बच गया, तो बड़े ध्यान से मैं चला के आगे लेके आया हूँ। 80 किलोमीटर रह गया है, मगर यह है कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए हैं। और ये जो नीचे लग रहा है ना कि बिल्कुल साफ़ रोड है, ये साफ़ रोड नहीं है। इस पे जो है ना ब्लैक आइस जमी हुई है, तो जिसकी वजह से सारे ट्रक स्लो चला रहे हैं। ये लग ऐसे रहा है कि बिल्कुल साफ़ है ये, मगर इस पे ब्लैक आइस जमी हुई है रोड के ऊपर। लेफ्ट लेन तो बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई है। ये देखो कितने स्लो चला रहा है ये। उसकी वजह पता है क्या है, आंखों के सामने देखें कई ट्रक रोल ओवर हुए और इसी तरह की रोड पे जब ब्लैक आइस होती है ना तो रोड इसी तरह की होती है, काले रंग की होती है वो। तो बस अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने यार्ड की तरफ चलते हैं। अब 80 किलोमीटर सिर्फ रह गए।
ऊपर साइन बोर्ड आ गया है 401 ईस्ट टोरंटो की तरफ, तो हमने इधर ही जाना है। स्नो स्टिल पड़ती जा रही है, पीछे तो बहुत तेज़ थी स्नो, मगर अब थोड़ी कंट्रोल में हुई है, पर विंड बहुत तेज़ चल रही है। तो कोई नहीं, अल्लाह का नाम लेते हैं और आराम आराम से यार्ड की तरफ निकलते हैं। ब्रैम्पटन में मैं एंटर हो गया हूँ और स्नो जो है वो स्टिल पड़ती जा रही है। अब सारे रेस्टोरेंट आपको देसी नज़र आएंगे। राइट साइड पे मेरे है तंदूरी हवेली, और फ्यूल की प्राइस लगी हुई है $1.46 पर लीटर। ये वो है पेट्रोल, इतना महंगा चला गया पेट्रोल। खुल गया इशारा, खुल गया इशारा। अच्छा, उधर 146 लगी हुई है, उधर 165.9 लगी हुई है पेट्रो कैनेडा के ऊपर। फ्यूल फुल महंगा हुआ है। और बस ये यार्ड का भी मेरे जो है एंट्रेंस आ गई है। स्लो चलाना है, इसलिए कि भाई बर्फ़ देख लो आप, गंदी बर्फ़ पड़ी हुई है, इस पर स्लिप हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई है। जब मैं गया था तो कुछ भी नहीं था, और अब जब मैं आया हूँ तो साइडें देखें सब बर्फ़ों से भरी हुई है। गाड़ी के ऊपर भी फुल बर्फ़ पड़ी हुई होगी। तो यार्ड चलते हैं और यार्ड की जाके पोजीशन देखते हैं। यार्ड में मैं आ गया हूँ और इतनी तेज़ विंड चल रही है और साथ स्नो पड़ रही है, और मैंने अपना ट्रेलर जो है ना इधर ड्रॉप कर रहा हूँ, और हालत देखें स्नो की, और फुल यक हुआ हुआ है माहौल। तो फटाफट अपना ट्रक निकालते हैं और गाड़ी की हालत देखते हैं। गाड़ी मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, मगर विंड बहुत ही तेज़ है, तो चलते हैं और जाके गाड़ी देखते हैं अपनी। बड़ी मुश्किल से मेरा ट्रक निकला बाहर, निकल ही नहीं रहा था, आइस में स्लिप स्पिन हो रहा था। गाड़ी मैंने स्टार्ट की, अब गाड़ी देखो निकल जाए मेरी वहाँ से। इससे कि नीचे की सिचुएशन आप देखोगे ना, बिल्कुल आइस जम गई है, नीचे फुल आइस जम गई है। तो गाड़ी देखते हैं, अब गाड़ी निकल जाए मेरी, ये ना हो कि गाड़ी भी मेरी फंस जाए। स्टार्ट तो मैंने कर दी थी, और स्नो देखिए कितनी, आज बहुत ज़्यादा सुबह से स्नो पड़ रही थी, वो मेरी गाड़ी खड़ी है। बर्फ़ उसके शीशों पे भी जमी हुई है। बहुत ज़्यादा, ये देखिए कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है और हवा ठंडी यक हो गई है। ये है कनाडा, आप हिसाब लगा लो। तो ये देखिए गाड़ी का क्या हाल हुआ है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़।